Hello friends, this is Arjun Chauhan and welcomes to my YouTube channel English Core 93। आज के सेशन में अपन पढ़ेंगे गणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दैट इज़ परसेंटेज, जिसको अपन प्रतिशत भी बोलते हैं अक्सर। आप सभी को पता है कि प्रतिशत अपने आप में ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो गणित के हर फील्ड में इंटरफेस करता है, चाहे इसको स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और डे टू डे लाइफ में भी इसकी खूब सारी एप्लीकेशंस होती हैं। किसी भी चीज़ को ब्याज अपन करते हैं, ठीक है, एस आई सी आई, इसमें भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं, इसको अपन बेसिक से समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। परसेंटेज, जैसा कि आप देख सकते हो, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है बटे में, शत माइनस 100, ठीक है। किसी भी संख्या का 1 बटा जो 100 है वो कहलाता है प्रतिशत, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर मान लो आपके पास संख्या है 25%, ठीक है, तो यहाँ जो परसेंटेज का जो मान होता है, प्रतिशत का मतलब होता है परसेंटेज, इस परसेंटेज का जो मान होता है वो होता है 1/100। क्या मतलब होता है? परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, क्लियर। परसेंटेज का या 1% का है। अब जैसे कि आपको दे रखी है संख्या 25%, इसको आपको भिन्न में बदलना है, तो कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। परसेंटेज की जगह क्या लिखना है आपको? 1/100 से इसको गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 25 × 1/100, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगी आपकी साधारण भिन्न। तो अपन प्रतिशत से किसी भी वैल्यू को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग लगाते हैं। साधारण शब्दों में कहूँ, अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग देना है, और प्रतिशत में किसी संख्या को बदलना है तो 100 से गुणा करना है, ठीक है। जैसे ये संख्या है, ठीक है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो आपको क्या करना है? 100 से गुणा कर देना है, तो क्या मिलेगा? 25% मिल जाएगा आपको। समझ में आया? तो मैंने दो चीज़ बताई कि परसेंटेज की जो वैल्यू होती है 1/100 होती है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत को हटाना हो तो 100 से भाग करते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। कैसे? तो अपन समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपको 25 का 100% निकालना है, तो 25 का 100% यानी 25 × 100, और परसेंट की जगह अपन क्या करेंगे? 1/100 यानी 100 का भाग लगाएंगे, तो ये से ये कट जाएगा, क्या मिलेगा? 25। कहने का मतलब 25 का 100% कितना हो गया? 25। तो समझ में आया ना? तो मतलब कि जो भी संख्या है वो अपनी 100% होती है। हर संख्या अपने आप में 100% होती हैं। अब क्या करना है इसके अंदर में, आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट कुछ फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, भिन्न है, उसके इक्विवेलेंट क्या परसेंटेज वैल्यू होती है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि आगे जो मैं सवाल करवाऊँगा, ठीक है, कंपटीशन से रिलेटेड, जो आपके एसएससी, पटवार, बैंक्स में, पीयू में वगैरह एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, अब कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आए आपको, ठीक है। तो कुछ अपन परसेंटेज से रिलेटेड कुछ फ्रैक्शंस को उसको परसेंटेज के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखना, 100/1 का मान जो होता है, ठीक है, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है तो वो कितना मिल जाएगा आपको? 100। इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है 100/2 की, वो हो जाएगी 50%, ठीक है। इसी तरीके से 1/3 जो भिन्न है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 फ्रैक्शंस की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी, इसके इक्विवेलेंट वो हो जाएगा 33 से 1/3%, मतलब कि 33.33%। इसी तरीके से 1/4 की उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 25%। इसी तरीके से 1/5 की
इसके इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 20%। इसी तरीके से 1/6 की हो जाएगी 15 सही 2/3%। 1/7 की हो जाएगी 14 सही 2/7%। इसको अपन आगे लिख सकते हैं 14.28%। ठीक है ना। सॉरी, यहाँ ध्यान रखना 1/6 की जो फ्रैक्शंस वैल्यू होती है वो 16 सही 2/3% होती है। ठीक है। इसी तरीके से 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो 12.5%, ये हो जाएगी 12.5%। और 12.5% को अपन 12.5% भी लिख सकते हैं। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू होगी 11 से 1/9%, मीन्स ये हो जाएगा 11.11%। क्लियर। इसी तरीके से 1/10 की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 10%। सिमिलरली 1/11 की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 9 से 1/11%, दैट मीन्स 9.09%। 1/12 की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 8 and 1/3%, दैट मीन्स 8.33%। इसी तरीके से 1/13 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो हो जाएगी 7 सही 9/13%। इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो 7.70%। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है इसका। 1/14 की जो परसेंटेज वैल्यू हो, आपने देखा 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती हैं वो 14 से 2/7% होती हैं। तो 1/14 की उसका उल्टा हो जाएगा 7 सही 1/7%। तो ये हो जाएगा आपके 7.14%। इसी तरीके से 1/15 की जो फ्रैक्शंस वैल्यू है उसको समझना है तो आपको 1/6 को समझना पड़ेगा। ठीक है। 1/6 की होती है 16 से 2/3%। इसी तरीके से 1/15 की हो जाएगी 6 से 2/3%। 6 से 2/3%, ये हो जाएगा 6.66%। इसी तरीके से 1/16 का निकालना है तो ये हो जाएगा 6 सही 1/4%, 6.25%। क्लियर। इसी तरीके से 1/17 की जो फ्रैक्शंस वैल्यू हैं वो हो जाएगी 5.88। ये थोड़ा ध्यान में रखना है इसकी। 1/18 का हो जाएगा 5.55%। 1/19 का हो जाएगा 5.25%। और 1/20 का तो आपको पता ही है 5% हो जाएगा। इसी तरीके से 1/21 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो हो जाएगा 4.747%। 1/22 का हो जाएगा 4.545%। 1/23 का 4.343%। 1/24 का 4.141% एंड 1/25 का हो जाएगा 4%। ठीक है। तो ये चीज़ कुछ फ्रैक्शन से वो आप ध्यान में रखना। इसका निकालना है तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 1/3 का क्या होता है, 1/3 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.33%। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन से इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन से, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट इसकी परसेंटेज जो वैल्यू है वो आप ध्यान में रखना। हो सके तो इसको नोट डाउन करना अच्छे से। क्या ये मतलब इससे रिलेटेड सीधे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परसेंटेज से रिलेटेड वगैरह। अब यहाँ पर देखते हैं कि मैं कुछ याद रखने का तरीका, एक दूसरे को आप रिलेट करके आप याद कर सकते हो। ठीक है। रिलेट कैसे करना है
जैसे 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है ना वो 6/2/3% होती है, ये अपने को पता है। तो 1/15 का निकालनी है तो ये कर दो 6/2/3%, यहाँ से 1 हटा दो, ठीक है। आपस में रिलेट करके भी आप याद कर सकते हो। 1/7 की होती है 14/2/7%, तो 1/14 की निकालनी है तो 7 से 1/7% कर दो। ये आपस में थोड़ा रिलेट करो यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से 1/9 की निकालनी है तो ये हो जाएगा 11 से 1/9%, तो 1/11 की निकालनी है तो 9 से 1/11%। समझ रहे हो मेरी बात। 1/16 की निकालनी है तो 6 से 1/4% कर दो, यानी कि 4 के टेबल में 16 आता है, 4 चौक 16। इसी तरीके से यहाँ पर निकालने तो ये 4 को ऊपर भेज दो और 6 को इधर लेके आ जाओ, 6 चौक 24, ये 1/24 का परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1/8 का होता है 12.5%, ठीक है। इसका निकालना है तो इसका हो जाएगा 8 से 1/3%। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्या ये 8 इधर आ जाएगा, 12 इधर चला जाएगा और इधर बटे में 3 हो जाएगा। अब मान लो आपके इक्विवेलेंट ये वाली वैल्यू निकालनी है, अब एग्जाम में आ गया कि 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि 3 यहाँ पर मल्टीपल में है तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 12.5%। तो 3 यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 36 और 3/2, इसका मतलब एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 37 से 1/2%। ये कुछ आप ध्यान रखना, सीधे एग्जाम में 37 से 1/2% इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, इसके रिलेटेड सवाल भी आते हैं। तो 37 से 1/2% को आप क्या लिख सकते हैं, 3/8%, ठीक है ना। इसी तरीके से 2/8 को 2 से गुणा कर दो, ठीक है, ये 24 से 24% हो जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से 5/8 को 5 से 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5/2 दो बार जाएगा तो ये हो जाएगा 62 से 1/2%। 7/8 को 7 से 12 से 84, तो ये 7/2 हो जाएगा, ठीक है। 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 87.1.5%। तो 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 87.5%, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है 1/5 की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है, ऊपर वाले 6 को आप भूल जाओ एक पल के लिए। 1/5 की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 20, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 120%। इसी तरीके से 1/6 की अगर बात करें, ठीक है, तो 1/6 की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है, 16 से 2/3%। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंजे 80, ये 10/3%। अब ये जाएगा कितनी बार जा रहा है, ठीक है, 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा 83/1/3%। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 83.33%। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 6/5 का मतलब होता है 120%, वही 5/6 का मतलब होता है 83 से 1/3%। अब कई बार क्या होता है, आप जैसे मैंने लिखवाया कुछ बताया आपको कि 21%, 1/21 का, 22 का आपको याद करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं याद नहीं करूँ, कई बार एग्जाम में आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। वो कैसे वर्क करेगा, आपको निकालना है 1/21 का निकालना है। तो चूँकि अपन 1/20 की बात करें तो 1/20 की अपन जानते हैं परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते, 20 + 1 लिख सकते 21 को। अब ये ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर प्लस में होगा तो जो वैल्यू आएगी वो डिक्रीज होगी। मतलब डिनोमिनेटर अगर है ना, हर की संख्या नीचे वाली संख्या यदि ज़्यादा है तो जो वैल्यू आएगी परसेंटेज में उसमें कमी होगी, और यदि न्यूमरेटर ज़्यादा है, ऊपर वाली संख्या ज़्यादा है, तो वो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये, और तो अब 1/20 का निकाल दो, 1/20 का कितना होता है 5%, क्योंकि एक जुड़ रहा है तो थोड़ा इससे कम होगा, मतलब इसकी जो 1/21 की परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी वो 5 से थोड़ी कम होगी। तो 5 से थोड़ी कम होगी तो 4.7 समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट समथिंग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, निकटतम मान। तो इससे भी आप टिक कर सकते हो ऑप्शंस में। इसी तरीके से 1/131 का निकालना है तो 100/30 + 1 लिख सकते हैं, इसमें भी वैसे ही वर्क करना है आपको, ठीक है। तो 1/30 का निकालना है तो ये हो जाएगा 30 + 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके
1/3 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3 से 1/3%, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। उसके अंदर प्लस हो रहा है तो 3 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.22% आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो कि 100 और 39 का निकालना है, तो आप इसको ऐसे लिख दो 40 - 1। तो जब भी घटेगा तो परसेंटेज बढ़ेगा, जब भी घटेगा तो परसेंटेज बढ़ेगा, अगर नीचे जुड़ेगा तो परसेंटेज वैल्यू डिक्रीज होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये इंक्रीमेंट होगा, तो 40 का निकाल दो तो 100/40, 0 से 0 कट गया। ठीक है ना, ये हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5% आ गया। अब 2.5 में लेस हो रहा है, तो यानी कि जो एवरेज जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो इंक्रीमेंट होगा परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो परसेंटेज में इंक्रीमेंट होगा, इसका मतलब ये आंसर जो आएगा वो 2.56% समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेट मेथड से भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चाहते हो कि 1/76 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/76 है ना। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 75 + 1। क्लियर, तो ये हो जाएगा 100/75 + 1, तो ये हो जाएगा आपके लिए 25 से करेंगे तो ये 4/3, ये जाएगा 1.3% आ जाएगा। ठीक है, अब चूँकि 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, तो जो ओवरऑल फ्रैक्शंस वैल्यू आएगी वो उसमें डिक्रीमेंट आएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2% या फिर 1.03% समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इसके अंदर सभी बेसिक्स से समझाया कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, किस तरीके से किसी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, जो परसेंटेज वैल्यू इसको किस तरीके से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, ये भी मैंने आपको बताया अच्छे से। ठीक है, कुछ फ्रैक्शंस को उसके इक्वलेंट परसेंटेज वैल्यूज़ को मैंने निकाल कर बताया आपके सामने, जो कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और आने वाले सेशंस के अंदर, अगले वीडियो के अंदर मैं आपको परसेंटेज से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाने वाले हैं उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैं कलेक्शंस लेके आऊँगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना है। ठीक है, और जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताई थी यहाँ पर शुरुआत में, कि जो 100/21 का जो फ्रैक्शन हो सके तो आप लर्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 4.74% ये होता है, तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर मान लो आपको निकालना है कि 100/21 दे रखा है आपको। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि 1/47 की परसेंटेज वैल्यू बताऊं, तो जैसे इस तरीके से 21 का होता है 4.7 मतलब 47% इसी तरीके से ये हो जाएगा 2121% हो जाएगा। क्लियर, इसी तरीके से मान लो आपको निकालना है 45 का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 22 का कितना दे रखा है 4.545% हो रहा है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 2.22%। कितना मज़ेदार तरीका है। ठीक है ना, इसी तरीके से 23 का हो रहा है 4.343%, तो 4.343% का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा 2.323%। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 43 का हो जाएगा 2.23%। समझ गए ना, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया इसके अंदर अच्छे से वगैरह। तो मेरे हिसाब से आपको सेशन मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।